24 नंबर चैप्टर है चिकित्सा स्थान का, अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप यही लिख लीजिए सुश्रुत और एरो करके लिखना स्वस्थ वृत्त वर्णन। आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ पे किया? एक तो ये चिकित्सा स्थान का 24 अध्याय है, और एक उत्तर तंत्र में हम पढ़ते हैं। उत्तर तंत्र में कौन सा लास्ट जो 4 अध्याय हम पढ़ते हैं, RSTD करके, यानी जो तंत्र भूषण या भूषण भूत जिसको बोलते हैं, उसमें पहले रस भेद विकल्प, फिर स्वस्थ वृत्त, उस चैप्टर का नाम ही स्वस्थ वृत्त है, तो वहां पे वर्णन किया, और अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय में वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें 4 नंबर श्लोक पे, यानी इसमें डेली क्या एक्टिविटी आपको करनी चाहिए वो बताइए। तो सबसे पहले तत्र आदो दंत पवनय को आपने हाईलाइट किया, यानी दातुन का प्रयोग करने को बोला है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने। आप यही लिख लीजिए आचार्य चरक अंजन। सबसे पहले जब स्वस्थ ऋत का वर्णन किया तो आचार्य जो चरक है उन्होंने अंजन से स्टार्ट किया। और काश्यप लिखिए मल त्याग, काश्यप ने मल्ल त्याग से स्टार्ट किया है। वाग्भट का हमें पता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ऐसा बोला है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो वाग्भट का, काश्यप ने मल त्याग से शुरू किया, चरक ने अंजन, और सुश्रुत ने अब दंत पवन से स्टार्ट किया, दातुन का यूज। तो हाईलाइट कर लेना, द्वादश अंगुलम आयता, दातुन जो होती है उसका प्रमाण 12 अंगुल होनी चाहिए। नेक्स्ट हाईलाइट कर लीजिए कनिष्ठिका परिणाम, कनिष्ठिका जो हमारी उंगली है उसके परिणाम उसके जितनी मोटी होनी चाहिए, तो 12 अंगुल की और कनिष्ठिका के जैसा प्रमाण। फिर है हमारा 6 नंबर श्लोक में, आप अंडरलाइन कर लेना, कषायम मधुरम तिक्तम कटुकम प्रातः उत्थितः, यानी इन 4 रसों की दातुन आपको करनी चाहिए। आप यही लिख लीजिए चरक, और एरो करके लिखिए कटु तिक्त कषाय। आचार्य चरक बोलते हैं कटु तिक्त और कषाय ये 3 जो रस हैं इनकी दातुन यूज करनी चाहिए। सुश्रुत ने मधुर भी ऐड किया है। तो निम्बाश्च तिक्त के श्रेष्ठ, हम चरक संहिता में वैसे पढ़ चुके हैं विमर्श में, लेकिन फिर भी जल्दी आपको अंडरलाइन करना है कि तिक्त द्रव्य है जो उनमें निम्ब की दातुन श्रेष्ठ है। कषाय खदीरस तथा, कषाय रस में खदीर की, मधु को मधुरे, जो मधुर द्रव्य है उनमें मधु की दातुन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ करंज कटुके तथा, कटु द्रव्य में करंज की श्रेष्ठ है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 12 नंबर श्लोक है जो उसकी लास्ट लाइन को हाईलाइट करना, अर्दिति कर्णशूली च दंत रोगी च मानव, ये आपने हाईलाइट किया। अर्दित का जो पेशेंट है कर्णशूल का है या फिर दंत रोगों से जो ग्रसित है उसको दातुन नहीं करनी चाहिए, ये अयोग्य है दातुन के। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 13 नंबर श्लोक में, जीवा निर्लेखने को बताया, और रौप्य स्वर्णम, यानी इनकी चांदी सोना या इन सब की बनी हुई होनी चाहिए। और लास्ट वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए 10 अंगुलम, 10 अंगुल लंबी होना चाहिए। जीवा निर्लेखनी जिससे आप मतलब टंग क्लीनर जो है वो 10 अंगुल प्रमाण का होना चाहिए। और जो दंत भवन यानी दातुन ब्रश के लिए बोला, जो हम टूथब्रश करते हैं ना उसके लिए बोला वो 12 अंगुल प्रमाण का, तो जो टंग क्लीनर है वो उससे छोटा यानी 10 अंगुल प्रमाण का करने को बोला है। फिर है नेक्स्ट 15 नंबर श्लोक में, या फिर एक बार 14 नंबर श्लोक को भी आप देख सकते हैं, मुख वैरस्य दौर्गंध्य शोफ जाड्य हरम, इन सभी चीजों को हरने वाला, सुखम दंत दाढ़्य करम, दंतों को दृढ़ता करने वाला, उनको स्ट्रॉन्ग करने वाला कौन है, स्नेह गंडूष धारणम, स्नेह का गंडूष अगर कोई धारण करता है तो ये बेनिफिट्स हैं उसके। फिर है 15 नंबर श्लोक में बोला, क्षीर वृक्ष कषायर व क्षीरेण च विमिश्यते, क्षीरी वृक्ष का क्वाथ या क्षीर वृक्षों के क्वाथ में दूध मिलाकर जो है मनुष्य को मुख या नेत्र को धोने को बोला है। नेक्स्ट है 18 नंबर श्लोक के पहले 3 वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, मतम श्रोतो अंजनम श्रेष्ठ, यानी श्रोतो अंजन जो है वो श्रेष्ठ बोला गया, हाईलाइट किया आपने। सुश्रुत ने श्रोतो अंजन श्रेष्ठ बोला, यही लिख लीजिए चरक, और एरो करके लिख लीजिए सोविरांजन श्रेष्ठ, उन्होंने सोविरांजन को श्रेष्ठ बोला और सुश्रुत ने स्रोतोंजन को। विशुद्ध सिंधु संभव यानी सिंधु नदी से उत्पन्न होने वाला स्रोतोंजन श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब बताया गया है जो तांबुल सेवन हम करते हैं उसके लिए बोला गया, तो तांबुल कर्पूर जाति कंकोल
लवंग कटुकाव्यः सचूर्ण पूगे सहितम पत्रम तांबुलजम शुभम। फिर इसमें देखना 23 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में पथ्यम सुप्त तो उठे भुक्ते स्नाते वान्ते च मानव। किसके लिए अच्छा है ये जो तांबुल सेवन हम करते हैं? सुप्त उत्थित सोकर जो उठा है, भुक्ते खाना खाया है किसी ने, स्नान किया है, वमन किया, उसके लिए अच्छा होता है। और नेक्स्ट लाइन में रक्त पित्तम क्षत क्षीण तृष्णा मूर्छा परिति नाम रुक्ष दुर्बल आत्यम न हितम च अस्य शोषणम। इनके लिए अच्छा नहीं है। तो किनको तांबुल का प्रयोग करना चाहिए वो बोला, और किनको नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 25 और 26 में हिंदी में आप देखेंगे, सिर पर तेल की मालिश करने से क्या होगा? सिरोगत रोग जो भी हैं दूर होंगे, जो केश हैं वो अच्छे होंगे ना, बाल अच्छे बनेंगे, सिर की तृप्ति होगी। और सेकंड लाइन लास्ट में इंद्रिया शक्ति संपन्न और शून्य मस्तिष्क पुण्य पूर्ण हो जाता है। फिर 29 नंबर श्लोक में लिखा केश प्रसादनी, जो हम कॉम्बिंग करते हैं उससे क्या होगा? केश्या रजु जंतु मलापहम। केश्य है, आप बालों को अच्छा बनाएगा ना अगर आप कंघी करके रखेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। और रजो जो भी धूल है, जंतु है या मल है, उसको दूर करता है। हनुमन्या सिर कर्ण शूलग्नम कर्ण पूर्णम। और कर्ण पूर्ण से क्या होगा? हनुमन्या सिर प्रदेश या कर्ण में जो पीड़ा है वो नष्ट होती है। नेक्स्ट हाईलाइट करना आप 30 नंबर श्लोक में अभ्यंगो मार्दव करम कफ वात निरोधनम। अभ्यंग के लिए क्या बोला? मार्दव करम यानी मृदुता लाता है, कोमलता लाता, सॉफ्टनेस लाता है बॉडी में। और कफ वात निरोधनम, वात और कफ का निरोधन रोकने वाला। फिर धातुओं की पुष्टि आदि करता है। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर श्लोक में आप देखना केवलम साम दोषेशु न। हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। केवलम साम दोषेषु न कथंचन योजित तरुण ज्वरी जीर्णी अजीर्णी च न अभ्यक्तो कथंचन। यानी आम दोष में स्नेह का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। मतलब साम दोष है तो स्नेह आप यूज नहीं करोगे। और फिर आपने हाईलाइट किया तरुण ज्वरी अजीर्णी च, और नव ज्वर का पेशेंट है और अजीर्ण से पीड़ित है। और नेक्स्ट लाइन में आपने हाईलाइट किया विरक्तो वांतश्च निरूढ़, यानी जिसको आपने विरेचन कराया है, वमन कराया है या निरहु बस्ती दी है, उसको अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। और 37 नंबर श्लोक है जो उसकी सेकंड लाइन में हाईलाइट करना संतर्पण समुत्थान रोग। संतर्पण से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनमें भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार दोबारा रिपीट करते हैं 35, 36 और 37 में क्या क्या आपने हाईलाइट किया। केवलम साम दोषेशु यानी आम दोषों में नहीं करना एक तो अभ्यंग, फिर तरुण ज्वर और अजीर्ण में नहीं करना, फिर जिसको विरेचन वमन और निरूप स्थिति है उनको, और संतर्पण जन्य जो रोग हैं उनमें जो है वो अभ्यंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर श्लोक में आइए। 38 नंबर श्लोक पेज नंबर 134। इसमें फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए शरीर आयास जनकम कर्मो व्यायाम संगीतम। यानी जो भी काम आपकी बॉडी में एक तरीके से थकावट उत्पन्न करे उसको व्यायाम बोलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जो है। 41 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए न च अस्ति सदृशम तेन किंचिद स्थौल्यापकर्षणम। यानी ये जो व्यायाम है इसके लिए बोला गया कि स्थूलता को कम करने के लिए व्यायाम के जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर किसी को जो स्थूलता है उसको कम करना है। फिर है हमारा 43 नंबर श्लोक में व्याध्यो न उपसर्पंती सिंह शुद्ध मृगा इव। जो मृग होते हैं, हिरण होते हैं छोटे वाले, वो तो शेर के पास आएंगे ही ना खा जाते हैं उनको। तो उसके लिए बोला कि जो व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, उनके पास छोटी छोटी व्याधियां तो आती ही नहीं है, जैसे जो शेर है उसके पास छोटे मृग नहीं आते। फिर 46 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए च स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम। शीतल जो काल है, शीतल काल में हमारे जो है वो शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु आती है, तो उनमें और बसंत ऋतु में जो ये पथ्य है। सर्व ऋतुषु अहरम पुंभी आत्महितेशी। यानी हित चाहने वाला तो सभी ऋतुओं में व्यायाम कर सकता है, पर कितना करना है नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट कर लीजिए। 47 पूरे श्लोक को हाईलाइट करना
बलस्य अर्धेन कर्तव्यो, अपने बल से आधा ही करना चाहिए व्यायाम। और व्यामोहन्त्यो अन्यथा हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, यहाँ तक आपने हाईलाइट किया। यानी जो मनुष्य अपना हित चाहता है वो सभी ऋतुओं में कभी भी व्यायाम अगर कर रहा है तो अपने जो शक्ति है, जितनी पावर उसके अंदर है, उससे आधा ही करना चाहिए व्यायाम, वरना इसके अलावा अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, बैड इफेक्ट होगा बॉडी पे, ऐसा बोला। और व्यायाम कब तक करना चाहिए? हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय में जो स्थित वायु है जब तक वो यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब वो मुंह में आने लग जाए, मुंह की तरफ ऐसे पेशेंट बाहर निकालने लग जाए एयर को, तब समझ लीजिए कि ये व्यायाम जो है वो आधा हो चुका है, तब स्टॉप कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर श्लोक, राइट पेज पे 51। उद्वर्तनम को आपने हाईलाइट किया, उद्वर्तनम वात हरम कफ मेदो विलापनम, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला। आप पेज के टॉप पर लिखिए वाग्वट, वाग्वट और एरो करके लिख लीजिए उद्वर्तनम, उद्वर्तनम कफ हरम मेदस प्रविलपनम। वाग्वट ने बोला उद्वर्तन के लिए कफ हरम मेदस प्रविलापनम, सॉरी प्रविलायनम करके बोला उन्होंने। उद्वर्तनम कफ हरम मेदस प्रविलायनम, उन्होंने ऐसा बोला है। उद्वर्तन कफ को हरने वाला है और मेद को पिघलाने वाला होता है, ऐसा वाग्वट बोलते हैं। सुश्रुत ने वात हर बोल के कफ और मेदो विलापनम बोला, यानी वात का भी नाश करता है और कफ और मेद को पिघलाने वाला। 53 नंबर श्लोक में देखिए, फिर सेकंड लाइन में अंडरलाइन करना है जस्ट इसको। उत्सादनाद भवेत स्त्रीणाम विशेष कांतिद वपु, यानी उत्सादन करने से स्त्रियों का जो शरीर है वो मेनली कांतिमान हो जाता है, ग्लोइंग हो जाएगा। और 54 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में अंडरलाइन करना, उद्घर्षणम तु विज्ञेय कंडू कोट अनिलापहम, यानी उद्घर्षण जो हम करते हैं ये क्या करता है? कंडू, कोठ और अनिल यानी वायु का नाश करने वाला। नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर श्लोक है जो 57, उसकी सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, हृदयम मल हरम श्रेष्ठ सर्व इंद्रिय विबोधनम। ये स्नान के बेनिफिट्स बोले गए हैं, तो हृदय है और मलहर है, मल तो नाश हो ही जाता है ना, और श्रेष्ठ सर्व इंद्रिय विबोधनम। और नेक्स्ट लाइन में भी हाईलाइट कर लीजिए, तंद्रा पापमोपशमनम तुष्टि इदम पुंसत्व वर्धनम, यानी तंद्रा और पापोपशमनम, पाप को शमन करता है, तुष्टि सेटिस्फेक्शन देता है, और पुंसत्व वर्धनम ये स्नान के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है 59 नंबर श्लोक में, उष्ण जल से सिर धोना नेत्रों के लिए अहितकर और शीतल जल को सदा हितकर होता है, मतलब ठंडे पानी से अगर आप सिर धोते हो तो वो चक्षुष आंखों के लिए अच्छा है, गर्म जल से सिर नहीं धोना चाहिए, वो अहितकर है। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर श्लोक, इसको भी जस्ट आप हिंदी में अंडरलाइन कर सकते हैं। ये स्नान का निषेध बोला है कि इनको स्नान नहीं करना चाहिए। तो अतिसार का पेशेंट, ज्वर है, कर्णशूल है, वात व्यथा है यानी पेन हो रहा है, आधमान है, अरोचक है, अजीर्ण से पीड़ित या भोजन किया हुआ व्यक्ति, उसको स्नान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर श्लोक, 69। फर्स्ट वर्ड है पाद प्रक्षालन और उसके जस्ट नीचे वर्ड है चक्षु प्रसादन। तो ये दो वर्ड आपने हाईलाइट किए। पाद प्रक्षालन किसमें करना चाहिए? मतलब पाद प्रक्षालन का क्या रिजल्ट है? चक्षु का प्रसादन करने वाला होता है, वो आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है निद्रा करो देहे सुखश्च चक्षुष्य को हाईलाइट किया आपने, चक्षुष्य। और हेडिंग क्या है ये 70 नंबर श्लोक की? पादाभ्यंग। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने पादाभ्यंग को बोला चक्षुष्य, पाद प्रक्षालन को चक्षु प्रसादन बोला। आप यहीं पे लिख लीजिए चरक, चरक एरो करके लिख लीजिए, पादाभ्यंग दृष्टि प्रसादन। पाद पे पैरों पे अभ्यंग करने को, तेल की मालिश करने को आचार्य चरक ने दृष्टि प्रसादन वर्ड करके लिखा है। आचार्य सुश्रुत ने पादाभ्यंग को चक्षुष्य बोला और पाद प्रक्षालन को चक्षु प्रसादन। नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन में ही, वृश्यम रक्षोघ्न प्रीति वर्धनम। वृश्य है,
रक्षोघ्न है। और प्रीतिवर्धनम प्रसन्नता लाने वाला होता है। क्या? सेकंड लाइन में देखना, सुख प्रचार ओजस्यम सदा पादरत धारणम को आपने हाईलाइट किया। पैरों में जो हम धारण करते हैं ना, चप्पल जूते वगैरह, तो उसके लिए बोला है, वो वृश्य है, रक्षोघ्न है, प्रीतिवर्धनम। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बिना जूते पहने चल रहे हैं, तो उसके लिए 72 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखना, चक्षुषो उपघात कृतः, आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया, पापोपशमनम केश नख रोम अवमार्जनम, यानी अगर केश जो बाल है, नाखून है, रोम कटवाने के क्या गुण है? पापोपशमनम, यानी पाप का शमन करने वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर श्लोक में, पवित्रम केशम उष्णस्त वात आतप रजोपहम, ये पगड़ी जो धारण करते हैं ना, पुराने टाइम में सिर पे धारण करते थे, तो उसके लिए बोला है। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? पवित्र है वो, बाल बढ़ते हैं उससे, वायु धूप धूल इनसे रक्षा होती है। फिर है, यहाँ से आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, वर्षा अनिल रजो घर्म ही मादिनाम निवारणम, जो बारिश से, हवा से, धूल धूप या फिर जो बर्फ आदि पड़ती है ना, उससे आपको बचाता है। वो कौन है? और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, वर्ण, कॉम्प्लेक्शन के लिए अच्छा है, चक्षुष्य है, ओजस्य है, शंकर यानी लाभकारी है, कल्याणकारी है, छत्र धारणम, जब हम छतरी धारण करते हैं ना, पुराने टाइम में ऐसे छतरी लेके जाते, तो उसके ये बेनिफिट्स हैं, ये आपने हाईलाइट किया, वर्ण्यम चक्षुष्यो ओजस्य शंकरम छत्र धारणम। फिर है हमारा 77 नंबर श्लोक, 77 सेकेंड लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, सत्व उत्साह बल स्थैर्यम धैर्य वीर्य विवर्धनम, ये किसके लिए बोला? दंड धारणम को बोला है। डंडे मतलब एक स्टिक लेके चलते थे ना पुराने टाइम में, तो उसके क्या बेनिफिट है? तो सत्व, उत्साह, बल देता है, स्थिरता, धैर्य, वीर्य, इन सबको बढ़ाने वाला। नेक्स्ट है हमारा, फिर आगे विश्राम करने के गुण बोले हैं 78 में, टहलने के गुण, ये सब नहीं इतना पूछा जाता है। नेक्स्ट आप आइए, 85 नंबर श्लोक है जो पेज नंबर 138 पे, इसमें हिंदी में हम देखेंगे, थर्ड लाइन में देखना, हिंदी थर्ड लाइन, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं में मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन करना चाहिए। आयु की वृद्धि और आरोग्य लाभ के लिए सदा तेज वायु से रहित स्थान पे रहना चाहिए। फिर है यहाँ पे निद्रा के गुण बोले गए हैं 88 नंबर श्लोक में, जो समय पर निद्रा लेता है वो क्या होगा? पुष्टि करने वाला, वर्ण, बल, उत्साह, अग्नि दीप्त, इनको इनको प्रदीप्त करने वाला होता है। अतंद्रता आलस्य को दूर करता है, धातुओं को साम्य अवस्था में रखता है, अगर कोई टाइम टू टाइम सोता है, ऐसा बोलते हैं। फिर हमारा बोला गया है 93 नंबर श्लोक में, देखिए 93, न वेगान धारियेत वात मूत्र पुरीषादि नाम, यानी वात है मतलब मल मूत्र या पान वायु, इनके आदि इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। जो अधारणीय हमारे वेग बोले गए हैं, वो 13 बोले गए हैं, जिनका हमें धारण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 97 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, उचिताद अपि अहिताद क्रमशो वीरमेन को आपने हाईलाइट किया। जो उचित है मतलब अभ्यस्त है, लेकिन अहितकर है, मतलब आप डेली यूज तो कर रहे हो उस चीज को, लेकिन अच्छी नहीं है वो, तो उसका परित्याग करना ही चाहिए, ऐसा बोला है। किंतु अनुचित का सेवन क्रमशः चतुर्थांश से त्याग और स्वीकार क्रम से करना चाहिए, ना तो किसी पूर्ण रूप का त्याग अगर आप कर दोगे तो व्याधियां ऐसे हो जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आचार्य भागवत बोलते हैं कि जो चीजें आपको साथ में हो गई हैं, लेकिन वो वैसे अच्छी नहीं है खानी, जैसे रात को दही खाने को मना किया गया है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा है पेशेंट की डेली सेवन कर ही रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं हो रहा उसकी बॉडी में, मतलब उसको कोई ऐसे अभिसंधि जैसा लग नहीं रहा, उसके लिए वो साथ में हो गया है, फिर भी उसका त्याग करना चाहिए। बेशक आपको उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन वो है तो अहितकर ही ना, रात्रि में दधी का सेवन, तो उसका त्याग करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सडनली छोड़ दो, उसका जो है वो धीरे धीरे त्याग करना चाहिए आपको, ऐसा बोलते हैं। तो भागवत बोलते हैं, अगर आप
ऐसा ऐसा त्याग कर देते हो तो असात्वमय जो रोग हैं वो हो जाते हैं, अगर एकदम किसी चीज को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है 100 नंबर श्लोक। 100 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप हिंदी में, घी निकला हुआ, फटा हुआ या बासी दुग्ध कभी नहीं पीना चाहिए। घी, शक्कर, मूंग का यूज, ये जो है, ये जो द्रव्य बताए, घी, शक्कर, मूंग, मधु, उष्ण द्रव्य या आंवला मिलाए बिना रात्रि में दधी नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो कुष्ठ, विसर्प आदि जो स्किन डिजीजेज है वो हो जाती हैं इसके लिए। फिर है हमारा नेक्स्ट 104 नंबर श्लोक में देखिए 104। इसमें क्या बोला गया, हेमंत और वसंत ऋतु में उष्ण, ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल पीना चाहिए। हेमंत और वसंत ऋतु में मनुष्य को सिद्धू या अरिष्ट पीना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो राइट पेज है 141। 141 पेज नंबर पे हिंदी की जो ये 3 लाइनें है उसमें सेकंड लाइन में देखना, मनुष्य को अग्नि वृद्धि और रोगों के शमन के लिए अंडरलाइन करना, प्रावृत, शरद और वसंत ऋतुओं में भली भांति स्नेहपान कराया जाना चाहिए, करना चाहिए उसको। नेक्स्ट यहाँ पे है 113। 113 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी लिखी है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। सभी ऋतुओं में 3-3 दिन के अंतर पर, ग्रीष्म ऋतुओं में 15 दिन के डिफरेंस पे बुद्धिमान को जो स्त्री संभोग करने को बोला गया है। ठीक है, तो आपको ऋतुओं के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए क्या बोला है अलग अलग आचार्यों ने। नेक्स्ट है हमारा 117। 117 नंबर श्लोक में, गो सर्गे च अर्धरात्रे च तथ्य मध्य दिनेशु च, मतलब गो सर्ग काल बिल्कुल मॉर्निंग टाइम है या आधी रात है, अर्धरात्रि में या फिर बिल्कुल मध्याह्न में। जो सेकंड लाइन में देखना हिंदी की, स्त्री प्रसंग, इन कंडीशन में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 120 नंबर श्लोक में, रेतश्च अति मात्रम तू मूर्धा आवरणे मेव, इसको हाईलाइट किया आपने, मूर्धा आवरण आवरण मेव च स्थित उत्तानम शयने विशेषणेव गर्हितम। नेक्स्ट पेज पे आइए 142। 142 नंबर पेज, इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे। शुक्र का अधिक त्याग या शिशिर मुंड का आवरण करना, खड़े होकर या चित्त लेटकर शुक्र त्याग करना निंदनीय है। बुद्धिमान या जो हित चाहने वाला है उस व्यक्ति को जो है वो उसमें जो क्रीड़ा है मतलब खेल में कभी भी शुक्र त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 127। 127 नंबर श्लोक में देखिए, प्रातः काल या अर्धरात्रि में अगर स्त्री संभोग करते हैं तो उससे वात और पित्त का प्रकोप हो जाता है, ऐसा बोला गया। और तिर्यक योनि, अयोनि या दूषित योनियों में शुक्र त्याग करने से उपदंश रोग, वात का प्रकोप या शुक्र का क्षय हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारा 24 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जो दातुन है जैसे उसकी लंबाई कितनी है, जीवा निर्लेखनी की कितनी है, व्यायाम के लिए क्या बोला, अर्ध व्यायाम कब हो जाता है, यानी हृदय स्थित वायु मुक्त से अगर आ रही है। तो ये जो है कुछ कुछ पॉइंट जो हमने आपको हाईलाइट कराए हैं ये आपको याद होने चाहिए इसमें।